आप लोगों के बीच एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हिस्ट्री में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है BA फोर्थ सेमेस्टर की चर्चा करेंगे। और BA फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो है आप लोगों को पता है कि यहाँ पर HIS 201 और HIS 202 का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अभी दो पेपर आपके होने हैं परीक्षा में। HIS 201 जो है इसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। HIS 201 का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड्स दिया गया पढ़ने का, ये आपको दिया गया 1453 से 1950 तक का विश्व इतिहास आपको पढ़ना है HIS 201 के अंतर्गत। और HIS 201 ए जो आपका ड्यूरेशन लिखा है, जो समय लिखा है 1453 जो समय है, यह विश्व इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में हम आपसे अभी आगे चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक विश्व का आरंभ जो है इसी 1453 के समय से प्रारंभ होता है। इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले इसके कंटेंट्स को देख लिया जाए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस पेपर में। तो इस पेपर में जो है सबसे पहले हम लोगों को जो है पुनर्जागरण है, धर्म सुधार आंदोलन है, मार्टिन लूथर है, और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति है। ये तमाम सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे अमेरिकन क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन की विदेश नीति है, जर्मनी का एकीकरण, ये तमाम सारी ऐसे विषय बंधु है जिस पर चर्चा करना है। तो पहले सेगमेंट्स जो है, इसका जो पहला सेगमेंट्स है पुनर्जागरण। क्या है? पुनर्जागरण। इसी पे चर्चा करते हैं। ये आपका पहला टॉपिक्स है। एक छोटा सा क्लासेस लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जैसा आप लोगों का कमेंट्स है तो उसके थ्रू फिर इस कार्य को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक प्रयास है, आप ये चैनल जो है आप लोगों का है और आप लोगों के एफर्ट्स पे मैं जो है काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पुनर्जागरण क्या है टॉपिक्स? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। क्या नाम से स्पष्ट है? पुनर्जागरण। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी आप जगे हो। पुनर्जागरण, देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तोड़ दीजिए। पुनर्जागरण दो शब्द मिल रहे हैं ना यहाँ, ऐसा लग रहा है। पुनः मतलब क्या होता है? अभी, और जागरण मतलब जगना, अभी जगना, तुरंत जगना। इसको कुछ लोग पुनर्जन्म के नाम से भी बताते हैं, या बताते हैं कि ऐसे जैसे कि अभी आप सोए हुए हो और पुनः जो है उठ रहे हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण बोलते हैं। पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनेसा बोलते हैं। पुनर्जागरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनेसा। इसके स्पेलिंग अगर आप देखें तो RENAISSANCE, रेनेसा। यह एक शब्द है, रेनेसा शब्द है, जिससे क्या बना है? पुनर्जागरण बना है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, फैक्ट्स यहाँ पे बता दें कि ये रेनेसा शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी परीक्षा में आपसे पूछे कि रेनेसा जो है, रेनेसा शब्द को किस भाषा से लिया गया है? अरबी, यूरोपी, फ्रेंच, जर्मन, है ना? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका विकल्प क्या होगा? आंसर क्या होगा? फ्रेंच होगा। ठीक है, तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनः जागना। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है? पुनः जागना। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनः जागना, है ना? या पुनर्जन्म, इसको दूसरे शब्दों में भी कहें तो क्या कहेंगे? पुनर्जन्म। अब देखो, चूंकि पुनर्जागरण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण से ही क्या होता है कि मध्यकाल का क्या होता है? अंत होता है। और आधुनिक काल का क्या प्रारंभ होता है? मध्यकाल का क्या होता है? मध्यकाल का जो ड्यूरेशन है इसका समापन होता है। और आधुनिक काल का जो है, इसका आधुनिक काल का क्या होता है? आधुनिक काल का क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पुनर्जागरण जो यूरोप के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। पुनर्जागरण से जो है यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पुनर्जागरण के फलस्वरूप क्या होता है? यूरोप में नई क्रांति आती है, नई चेतना आती है, जिसके परिणाम से आप आगे देखोगे कि धर्म सुधार आंदोलन चलेगा, फिर जो है वाणिज्यवाद आएगा, फिर जो है औद्योगिक क्रांति, मतलब सारी चीज़ें यूरोप की आप पूरा का पूरा इतिहास जो है पुनर्जागरण पर डिपेंड करता है। ठीक है, पुनर्जागरण के पहले के युग को किस युग से जाना जाता है? किस युग के नाम से जाना जाता है?
अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण से पहले के काल को किस नाम से जाना जाता था? अंधकार युग के नाम से जाना जाता था। इस समय क्या था? इस समय क्या था? समाज पर जो है धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। किसका प्रभाव था? धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन पुनर्जागरण के पश्चात लोगों के अंदर क्या आया? एक नवीन चेतना आया, एक नवीन भाव आया, तर्क करने की शक्ति का विकास हुआ, ठीक है। और फिर पुनर्जागरण के द्वारा क्या हुआ कि नवीन चेतना और तर्क के द्वारा एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ, और इससे क्या हुआ? पुरानी जो विचारधारा लोगों के मन मस्तिष्क से था उसका समापन हुआ, और लोग स्वतंत्र रूप से सोचना प्रारंभ किए, स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। अभी हम इसकी विशेषताओं में चर्चा करेंगे। तो पुनर्जागरण शब्द को अंग्रेजी में फैक्ट्स है, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेनेसा बोलते हैं, या फ्रेंच भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनः जन्म, जागना या पुनर्जन्म होना, ठीक है। पुनर्जन्म बहुत बड़ा शब्द है। यहाँ पे एक शब्द और देख लीजिए, जो पुनर्जागरण शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो ये थे एक इटालियन विदुषी व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? वैशाली ने पहली बार पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। आप देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वैशाली ने किया था, ठीक है। किसने किया था? वैशाली ने किया था। एक चीज और देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है लगभग 1350 ईस्वी से माना जाता है, यानी कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच के समय को जो है पुनर्जागरण काल के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी चीज़ एकाएक नहीं होगा, क्योंकि मानव क्या है? एक मशीन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो मानव की सभ्यता है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो प्रभाव है, वो बदलता है, एकाएक नहीं बदल सकता है। जैसे कि आप पंखे के स्विच को दबाए, फैन चलना बंद हुआ, ऑफ किए, बंद हो गया, ऐसा नहीं है। एक क्या होता है? धीरे धीरे इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। तो पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसा बोलते हैं। इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। इसका पहली बार प्रयोग इटली के एक वैज्ञानिक थे, एक लेखक थे, वैशाली ने उसका प्रयोग किया था। और इसके समय की बात करें, इसका ड्यूरेशन क्या है? 14वीं सदी से 16वीं सदी तक। पुनर्जागरण का प्रारंभ माने तो कब से माना जाता है? 1350 से माना जाता है। और अगर ये पूछे कि पुनर्जागरण का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो वैशाली हो जाएगा। और पुनर्जागरण पहली बार प्रारंभ कहाँ पे हुआ? क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाएगा पहली बार प्रारंभ कहाँ पे हुआ, तो पहली बार प्रारंभ भी कहाँ पे होता है? यूरोप के इटली में होता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पुनर्जागरण का पहली बार प्रारंभ कहाँ पे होता है? इटली में होता है। पहली बार प्रयोग कौन करता है? वैशाली करता है। पुनर्जागरण प्राप्त होता है पुनः जागना। और यह किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। तो पुनर्जागरण को जो है पुनर्जागरण का वास्तव में प्रभाव अगर देखा जाए, मतलब इसके अगर केंद्र में देखा जाए तो क्या था? पुनर्जागरण के केंद्र में किस उद्देश्य से पुनर्जागरण किया गया था? इसके केंद्र में क्या था? मानवतावाद, यानी कि मानव का कल्याण ही पुनर्जागरण का मुख्य उद्देश्य था। मानव का कल्याण ही पुनर्जागरण का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आप लोगों को अगर अच्छा लगे बच्चों, तो आप लोग आगे बताइएगा, इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।